अब तो केवल दया ले लो आप। कहाँ से दया ले लो? जहाँ बताया जाए कि यहाँ दया मिलेगी वहाँ से दया ले लो। अब तो आप भजन से दया ले लो, सेवा के द्वारा दया ले लो। जब दया मिल जाती है प्रभु की, तो जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, तो ये समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। जो समस्याओं को लेकर आते हो आप, अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो गलती कर बैठते हो आप। काम सीखते नहीं और दुकान खोल लिया। बिजनेस करना आता नहीं, लोगों के कहने में आ गए और माल ऐसा ले आए कि जिसको कोई खरीदना नहीं पसंद करता है, जिसको 20 साल पहले यानी समझो लोग खरीदते थे, फैशन ख़त्म हो गया, वो दुकानदार तो वही आपको दे देगा। जब जानेगा कि ये नहीं जानते हैं तो थोक वाला वही माल दे देगा आपको और बिकेगा नहीं। तब कहोगे दुकान नहीं चल रही। ग्राहक से कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनको अपना देवता मानना चाहिए कि हमारे अन्नदाता हैं, ये हमको रोटी देंगे, मुनाफा हम कमाएंगे, तो उनसे उस तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन बस गुस्सा कर जाते हो कि इतना देर परेशान किया, लिया एक भी नहीं। अरे भाई कहो कोई बात नहीं, फिर मौका दीजिएगा, आइएगा सेवा का, और कोई आपको दिखाएंगे। बार बार वो कहेगा ये दिखाओ वो दिखाओ, ये जगह दिखाओ, कोई ना कोई चीज़ पसंद ही आ जाएगी। और एक चीज़ अगर ले जाएगा और माल बढ़िया रखोगे, मिलावटी नहीं रहेगा, और अगर रेट सही रहेगा, तो आपके दुकान पर फिर आएगा। तो आप ये समझो कि सीखते नहीं हो। और सब लोगों की जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत है। हर कोई अफसर ही बनना चाहता है। हर कोई सरकारी नौकरी ही चाहता है। सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, यही कहते हैं, यही लिखकर चिट्ठी में देते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी कहाँ इतनी रखी है? अरे है कहाँ? जगह होगी तब तो सरकारी नौकरी मिलेगी। अरे जब कम पढ़े लिखे लोग थे, कम पढ़ते थे, लड़कियां पढ़ती ही नहीं थीं, लड़के ही पढ़ते थे, तब सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाते। अब सब पढ़ रहे हैं, जब एक एक घर में सारे बच्चे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 4 जगह कहाँ से निकलेगा भाई? अरे कोई काम कर लो आप, कोई भी काम सीख लो, खाली मत बैठो, और सीख करके अपना धंधा कर लो। साग सब्जी बेचने लग जाओ, लोहा लंगर कबाड़ा बेचने लग जाओ, तो किसी से मांगना तो नहीं रहेगा। जो दूसरे से मांगा हाथ फैलाया वो छोटा हो गया, और जो मेहनत करके कमा के खाता है वही बड़ा है। मांगता तो नहीं किसी से, बल्कि और दे देता है। आप ये समझो, तो मेहनत करके कमाना खाना ये कोई बुरा नहीं है, तो मेहनत करो। बाप के ऊपर बोझा नौजवानों मत बनो। और कंपटीशन में नहीं आ रहे हो, कह रहे 4 साल हो गया अभी तक नहीं आए, तो अब कैसे उम्मीद की जाए कि आप आ जाओगे? तो किसी के कहने में उस कंपटीशन में बैठने लग गए। मार्क्स आपके अच्छे नहीं थे, मिलिट्री में भर्ती इसलिए नहीं हो पाए कि आपकी बॉडी नहीं बनी हुई थी, आप कूद नहीं पाए, आपका नाप कम हो गया, आपकी ऊंचाई कम हो गई। तो इसलिए तो पहले देखना चाहिए कि हम इसके योग्य हैं कि नहीं हैं। नहीं तो बाप से पूछना चाहिए। बाप मान लो अनपढ़ ही नहीं जानते हैं, तो बाप को शिक्षक से पूछना चाहिए, मास्टर जिसने पढ़ाया है, कि हमारा लड़का कौन काम के लायक है, तो वो बता देंगे कि इसको ये पढ़ा दो। बच्चे का टेस्ट लेते हैं तब कहते हैं इसको आर्ट साइड दिला दो, ये साइंस नहीं चला पाएगा, कॉमर्स नहीं चला पाएगा, मालूम हो जाता है। तो डिग्री तो मिल जाएगी, अरे कुछ कमाने खाने तो लगेगा, अरे क्लर्क बन जाएगा अफसर की जगह तो कुछ पैसा तो लाएगा, चपरासी बन जाएगा क्लर्क की जगह पर तो घर में कुछ आमदनी तो होने लग जाएगी। ये सोचने की ज़रूरत है। खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, धन संपत्ति देखकर लड़कियों की शादी कर देते हैं लड़कों के साथ, और कमाते नहीं हैं। बहू अच्छे देखा, धनी मानी के घर की है, सत्संगी है, सुशील है, शादी कर लेते हैं।
और पढ़ा लिखा देख करके लोग कर देते हैं शादी कि आज नहीं कल नौकरी मिल जाएगी, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन में आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स अच्छे रहे हैं और ज़्यादा नंबर मिला है तो मेहनत करके निकल ही जाएगा। ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा मार्क्स होता है, हाई स्कूल में टॉप करने वाला, और जो है इंटरमीडिएट में यानी मैट्रिक में यानी समझो यानी उसमें इंटरमीडिएट में 12वीं में कम नंबर आता है। एक बार आ गया पीसीएस में, दोबारा नहीं आता है। प्रीम में आ गया और प्रीम में आ गया और दूसरे में नहीं आया, तो कोई ज़रूरी नहीं। कमाने लगे जब तब उससे लड़की की शादी करो, लड़का जब कमाने लगे घर में कुछ लाने लगे तब करो, नहीं तो शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ जाता है तो टेंशन माता पिता का, सास ससुर का, बच्चियों के बढ़ जाता है, तो उसी में मुंह से गलत बातें निकलती हैं, बस लड़ाई झगड़ा हो जाता है। 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आवे? तो ये बातें तो बताता रहता हूँ, लेकिन कहाँ तक बताऊँ, अमल करो तब तो समझ में आवे। तो वहाँ भी झंडा लगेगा, तकलीफ वाले पहुँच जाना और प्रार्थना कर लेना। 16 और 17 अगस्त को जन्माष्टमी के कार्यक्रम में अम्बाला में दुख निवारण का केंद्र बनेगा, वहाँ आप पहुँच सकते हो। और ऐसे सत्संग सुनना होगा तो आप लोग भी पहुँच जाओ, मना तो है नहीं किसी के लिए, आप पहुँच सकते हो। अपनी व्यवस्था अगर रखो आप तो कहीं भी जाओ कोई दिक्कत ना हो। अपनी व्यवस्था में क्या चीज़ है, कुछ नीचे बिछाने के लिए होना चाहिए। जैसे ये प्लास्टिक होती है, पतली वाली प्लास्टिक, लपेट करके झोले में रख लो, इसको बिछा लो, बारिश आवे तो ओढ़ लो, ठंडी लगे तो ओढ़ लो, कपड़ा अगर भीग जाए तो लपेट लो उसको ऐसे बदन में। बड़े काम की चीज़ है। कुछ खाते पीते हो घर में तो रसदार बनाते हो, कुछ सूखा चीज़ भी कहते हो आज मन कह रहा है तो लाओ आज हम चना भुना हुआ खा लें, आज हम चावल भुना हुआ खा लें, या जो है परमल खा लें, पोहा चूड़ा खा लें, तो कुछ सूखा रखो। सत्तू है, बड़े काम की चीज़ है। आटा भून लो, खाली आटा का सत्तू बना लो और घोल के पी लो। नमक डाल लो, हल्का फुल्का चीनी डाल लो, गुड़ डाल लो, कैसे भी हो, पेट भर गया। चूड़ा पोहा जिसको कहते हो भिगो दिया, नमक डाल के खा लिया, थोड़ा मीठा डाल के खा लिया, दूध मिल जाए, दही मिल जाए, छाछ मिल जाए, कुछ भी, ओ मस्त पड़े रहो, कुछ नहीं तो पेट तो भर जाएगा। तो कुछ थोड़ा बहुत रखना चाहिए। पानी पीने के लिए बर्तन अपना एक रखना चाहिए, कोई कमंडल हो, लोटा हो, प्लास्टिक हो, प्लास्टिक का कोई मतलब ये है कि बोतल ही हो, तो ज़रूरत पड़े लेट्रिन हो उसी से, और ज़रूरत पड़े पानी आप धो धा करके साफ करके पी लो। काम की चीज़ रखना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी दुखी नहीं रहते हैं कि जो जाड़े में अपना कुछ ओढ़ने के लिए लेकर जाते हैं, कहीं भी पड़ गए। तो ये अगर सामान रहे आपके पास तो कितने भी आदमी कहीं पहुंच जाओ, तो खिलाने वाले तो कुछ न कुछ खिलाते हैं, और खिलाने वालों को चाहिए भी कि यानी कुछ न कुछ दे दें बना करके। यह न देखें कि 4 तरह की सब्जी बने, दाल भी बन जाए और चावल और रोटी सब बन जाए, पूड़ी पकौड़ा बन जाए, तब हम खिलावें। ज़्यादा आदमी हो गए तो खिचड़ी बना दो, ज़्यादा आदमी हो गए तो दाल में पानी गर्म करके नमक डाल करके पका दो दोबारा, तो पतली ही दाल खा लें, पतली ही सब्जी खा लें, खिचड़ी ही खा लें, बाटी ही खा लें। आटों में घाटों नहीं दाल का दर्शन, और दूध और घी का नाम न लेना पड़े रहो चाहे बरसन, फिर तो चाहे बरसन पड़े रहो, जब इसकी ज़रूरत न रहे तब तो रोटी तो मिल ही जाएगी। नहीं कुछ है तो पोहा भून दिया, और पोहा भून करके पानी डाल दिया उसमें, चीनी है तो चीनी डाल दो, नमक है तो नमक डाल दो, वही दे दो। 15 मिनट में तैयार आटा भून करके, और उसी में चाहो नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, या जो भी है मसाला हल्का सा डाल दो, और फिर वही भून करके दे दो, खा लिया।
मीठा डाल दो, वही भून करके दे दो, खा लिया तो यानी सेवा भी हो जाएगी और खा भी लेंगे लोग। तो ये सब तरीका है। अब लोग जो है अपने चक्कर में रहते हैं कि जैसे 4 तरह का हम खाते हैं घर में, ऐसे यहाँ भी बन जाए तो एक दिन भैया व्रत नहीं रह जाते हैं। तो भंडारियों को ये चाहिए कम से कम कि भाई उस दिन आप कुछ मत खाओ, जो सबके लिए बना वही खा लो। तो देखो भाई, अब समय निकला जा रहा है, अब कुछ और बताने को रहा है, आपको सुनने को रहा है अगले कार्यक्रम में, तो अब तो करेंगे समापन। लेकिन ध्यान भजन तो आज किया ही नहीं है, आज तो किया ही नहीं। आज तो सुमिरन भी कुछ लोग नहीं किए होंगे कि बाबा जी कराएंगे, लेकिन ये सब बातें बतानी थी। तो सुमिरन तो अपने हिसाब से कर लेना, यहाँ थोड़ी देर ध्यान भजन आप कर लो और उसके बाद तो छुट्टी। डालो कपड़ा, पहले ध्यान लगाओ, आंख बंद करो और दूर देखो, बैठ जाओ। सब लोग ध्यान पर बैठो, थोड़ी थोड़ी देर बैठाएंगे और सुमिरन फिर अपने हिसाब से कर लेना, ध्यान भजन यहाँ कर लो।